बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारा लेक्चर 2 है, दैट इज़ अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। ये जो हमारा पोर्शन होगा इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे और उनके जो सोल्यूशंस हैं उनकी बात करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान लफ्ज़ों में क्या होती है? अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, जिसमें जो वेरिएबल्स की जो पावर है वो 2 होगी, वो क्या होगी? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसको कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशंस में, एरियाज वगैरह फाइंड आउट करने के लिए इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। बट आप यहाँ पे इसको क्यों यूज करेंगे? आप रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक को इस्तेमाल करते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं, उसके जितने भी वेज हैं उसके रेफरेंस से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसके रेलिवेंट हम एग्जाम पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्या होती है? कंप्लीट जो चीज होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी जो कंप्लीट जो है ना वो ये डिस्क्रिप्शन है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ए 0 हो गया ना तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, फिर ये लीनियर बन जाएगी, क्योंकि ये टर्म जो है ये आपकी 0 हो जाएगी। पीछे आपके पास क्या रहेगा? बी एक्स प्लस सी रह जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी? वो लीनियर बन जाएगी। अब हम आते हैं कि हाउ टू सॉल्व और कितने इसके जो वेज हैं उससे हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उनकी हम बात करेंगे। पहला है ग्राफिकल मेथड, सेकंड कौन सा है? फैक्टर मेथड। नेक्स्ट कौन सा है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। और नेक्स्ट कौन सा है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये इसके बेस होंगे जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल, इसका मतलब ये है कि ग्राफ की कहीं ना कहीं जिक्र होगा। अगर हम फैक्टर की बात करें तो जो आप आसान लफ्ज़ों में उसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेक, उसकी बात होगी, उसकी हम फैक्टर्स बनाएंगे। थर्ड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट डिफरेंट एज कंपेयर टू द अदर वन। और फोर्थ वन क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि आपके पास इस चीज की इक्वल होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाय 2a। तो अब हम सबसे पहले क्या आते हैं कि ये इसकी आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हम इन चीज़ों के अंदर जो है वो सम अप करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन कैसे कैसे बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं? पेपर पे जाते हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं और फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे, उनको हम इन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो पेपर है उसमें पहला एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें, आप जल्दी में क्या करेंगे? आप ऑप्शन डी को भी क्लिक कर देंगे कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बट दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको वहां पे जब हमने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है तो वहां पे भी बताया है कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन क्या होगी? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 नहीं होएगा, अदरवाइज वो क्या बन जाएगी? वो आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो ये है हमारा पहला जो एमसीक्यूज है। आप साथ साथ खुद से उनको मार्क करने की कोशिश करें कि आप उसमें से कितने जो एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा पहला एमसीक्यूज। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं? अगर आप उसको सामने देखें तो आपको इसी के अंदर ही नजर आ रहा है कि उसमें कितनी टर्म्स होंगी। 1 2 3 और 4, तो उसमें आपकी 3 टर्म्स होती हैं। और आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो सेकंड एमसीक्यूज का हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अब हम आते हैं थर्ड एमसीक्यूज पे, और वो थर्ड एमसीक्यूज क्या है जिस पे आज हम लेक्चर दे रहे हैं कि हाउ द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी जो पहली स्लाइड थी जब हमने डिस्क्रिप्शन दी है तो उसमें हमने बयान कर दिया है कि उसके कितने वेज होंगे। इसको आपने कमेंट सेक्शन में खुद से आंसर बताना है कि कितने वेज से हम क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट वन, व्हाट शुड बी एडेड to x square plus x to make it a complete square। although completing जो square होगा उसके अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे क्या है
कि अगर देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो जो एक्स के साथ जो टर्म है उसका हमने हाफ करना है। अब एक्स के साथ क्या टर्म है, 1 है ना, तो 1 का हाफ क्या होगा, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारा जो फार्मूला होगा या वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो 1/2 का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। आल दो जब हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर को डिटेल से लिखेंगे तो वहां पे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 1/4, कि 1/4 अगर हम ऐड कर देंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। अब इस एमसीक्यूज को कैसे चेंज किया जा सकता है, आपके ऑप्शन चेंज कर दिए जाए। एक तो 1 ही रह गया, दूसरे को हम कह देते हैं कि जो बी ऑप्शन है वो 1/2 का होल स्क्वायर है, और जो सी ऑप्शन है वो 1/2 ही है, और जो डी ऑप्शन है वो 4 है। तो वो करेक्ट ऑप्शन फिर क्या होगा, 1/2 का होल स्क्वायर, जो कि 1/4 ही बनेगा। तो ये था हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है। अब लास्ट वन क्या है, सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हमने बात की थी तो वहां पे हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक इक्वेशन है, उसका तो हम सोल्यूशन पता है, बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर आएगा तो उसका सोल्यूशन के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इन्वेंट किया था। अब इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसके बड़े आसानी से आप जो है वो सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ, द आंसर इज प्लस माइनस 2, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। 2 एंड -2 इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। एक एमसीक्यूज मैंने आपके लिए लेफ्ट किया है जो कि आप कमेंट सेक्शन में खुद से बताएंगे, और उसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैं वहां पे उसको अप्रिशिएट करूंगा। अब हम आते हैं हमारे लॉन्ग पोर्शन पे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, और उनके जो मेथड्स हैं उससे हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें सॉल्व बाय फैक्टर मेथड और ग्राफिक मेथड। अब ग्राफिकल और फैक्टर को मैंने एक ही क्वेश्चन के साथ लिंक कर दिया है ताकि आपको समझ अच्छे से आए कि ये दोनों एक ही क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 9। हम पेज के ऊपर इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 9। हमने क्या करना है, इसको ग्राफिकल जो मेथड है उसके जरिए से सॉल्व करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 9। सॉरी, ये क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9। तो हमारा पहला वे है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड का क्या मतलब है कि हमने ग्राफ को ड्रा करना है। अब ग्राफ को ड्रा करने के लिए आपके पास कुछ वैल्यूज का होना जरूरी है। अब उस वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं कि हम वैल्यूज आप सिलेक्ट करते हैं, कुछ क्या करते हैं कि 0 से 2-3 वैल्यू पॉजिटिव की तरफ, 2-3 नेगेटिव की तरफ, कुछ सारी पॉजिटिव ले लेते हैं, कुछ सारी नेगेटिव ले लेते हैं। तो अब उसको हम ना सबसे पहले देखते हैं कि आसान तरीके से हम वैल्यूज को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक वर्ड होता है वर्टेक्स का, ठीक है, या आप उसको टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ी बात करते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो ग्राफ किस तरह का बनेगा। आपने ये जो शेप्स हैं इस तरह की, इनको ज़हन में रखना है। ये कप नुमा कोई ग्राफ जो है वो बनेगा, उसकी जो डायरेक्शन है वो कोई भी हो सकती है, बट आपने इस जो कप नुमा शेप है इसको ज़हन में रखना है। अगर ये इक्वेशन लीनियर होती तो वो जो ग्राफ है वो कोई सीधी फॉर्म में, स्ट्रेट फॉर्म में वो आ जाता। क्वाड्रेटिक है तो वो कप नुमा शेप में आएगा। मैंने क्या कहा है कि वैल्यूज को सिलेक्ट करने के लिए एक वर्ड है वर्टेक्स का या टर्निंग पॉइंट, कि कहां पे जो ग्राफ है वो अपनी शेप को चेंज कर रहा है। ये तरीका है आसान वैल्यूज को सिलेक्ट करने का। और इसका जो फार्मूला होगा ना वो होगा -b डिवाइडिंग बाय 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबको पता है कि अगर हम इसको स्ट्रेट फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह की इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें b की क्या वैल्यू है, 6 डिवाइडिंग बाय 2, और a की वैल्यू है 1।
द आंसर इज, जो वर्टेक्स है वो हमें आंसर दे रहा है -3 का। इट मीन्स मेरी जो वैल्यू होंगी ना वो -3 के गिर्द जो है वो घूमेंगी। अब x² + 6x + 9 मेरे पास इक्वेशन है, हम इस तरह वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे। और मिनिमम आपने कितनी वैल्यूज लेनी है, आपने 5 वैल्यू आप सिलेक्ट कर लें ताकि उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो ग्राफ है वो एक्यूरेट शेप के अंदर आ जाए। यहां पे x वैल्यू होगी और यहां पे आपके पास y जो है वो x आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। और वो y क्या होगा, वो इक्वेशन ही होगी x² + 6x + 9। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे x की, तो वो आंसर आता जाएगा। अब -3 ये मैंने सेंटर में लिख दिया और वो मुझे कहां से मिला था, वर्टेक्स से मिला था। अब आपने 2-3 वैल्यू -3 से छोटी ले लेनी है और 2 वैल्यू आपने उससे बड़ी ले लेनी है। -3 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, -4 होगा और -5 होगा। और -3 से बड़ी वैल्यू कौन सी होंगी, वो -2 होगा और -1 होगा। यानी कि नेगेटिव जो नंबर हैं जितने छोटे होते जाएंगे वो बेसिकली उस बड़ी वैल्यू से बड़े होते जाएंगे। एक रियल लाइन है, रियल लाइन में सेंटर में 0 होता है, एक साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, एक साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि -3 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो वो क्या आंसर y की वैल्यू क्या आ रही है, x² + 6x + 9 में। अब ये जो आपने काम करना है ये आप रफ साइड में भी कर सकते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर आप उसको ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तो रफ हम काम करते हैं जी, पहले हम -3 इक्वेशन में पुट कर रहे हैं x² + 6x और +9 में। -3 का स्क्वायर +6 into -3 and +9, 9 -18 +9, तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन रही है 0। यानी कि x की वैल्यू अगर मेरे पास -3 हो तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। मैंने 0 लगा दिया। अब हम पुट करते हैं -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर, -2 होल स्क्वायर +6 into -2 +9। -2 का स्क्वायर है तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। -12 +9 तो 13 -12, द आंसर इज 1। जब हमने -2 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो 1 आ रही है। अब हम -1 को पुट करके देखते हैं, -1 स्क्वायर +6 into -1 and +9, द आंसर इज 4। तो हमारे पास -1 के लिए जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4। अब हम चेक करते हैं दूसरी साइड को, -4 उसी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, -4 होल स्क्वायर +6 into -4 and +9, the answer is 16 -24 and +9, 16 and 9 25 -24, the answer is 1। अब पीछे हमारे पास एक वैल्यू बच गई है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, -5 अगर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो -5 होल स्क्वायर +6 into -5 +9, तो 25 -30 +9, 34 -30, द आंसर इज 4। तो ग्राफ की जो प्री रेक्विजिट थी वो क्या थी कि आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए, सेट ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए जिन पे आप ग्राफ को ड्रा करेंगे। और उसका आसान तरीका कौन सा था, वर्टेक्स का। और वर्टेक्स कैसे सिलेक्ट करेंगे, -b/2a, तो उससे आपको वैल्यूज जनरेट करना आसान हो जाएगा कि कौन सी वैल्यूज मुझे सिलेक्ट करनी है। अब हम क्या करेंगे, इन जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं उनके लिए ग्राफ ड्रा करेंगे और फिर हम बताएंगे कि उसका सोल्यूशन क्या है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ग्राफ के लिए आपके पास एक तो x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 5, दूसरी साइड पे -1 और ऊपर वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव की होंगी और नीचे वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव की होंगी। तो ये हमने सेट ऑफ पॉइंट्स कुछ ड्रा किए हैं। अब हम वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं। पहली वैल्यू सेंटर से शुरू कर देते हैं। x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 0। इट मींस ये जो पॉइंट ड्रा होगा ये इसी के ऊपर आ जाएगा। x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 0। नेक्स्ट वन, x वैल्यू -2 है और y की वैल्यू है 1। -2 से ऊपर चले जाएंगे, 1 के ऊपर यहां पे उसको ड्रा कर देंगे जिस तरह हमने पहला पॉइंट यहां पे ड्रा किया। नेक्स्ट x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 4।
इसके ऊपर चले जाएं, आप इस जगह पे इस पॉइंट को ड्रा कर देंगे, दूसरी साइड पे आ जाएं, x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 1 है, तो इसके सामने आपका पॉइंट आ जाएगा और नेक्स्ट वन इज -5 एंड 4, तो इस 4 के सामने आपका पॉइंट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देना है। तो शुरू में मैंने आपको एक बात कही थी कि आपने जो कप टाइप शेप है उसको ज़हन में रखना है। अब ये हमारा ग्राफ क्या बन गया, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारा ये ग्राफ बन गया। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पैराबोला। जिस जगह पे ये पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। अब उसने किस पॉइंट पे टच किया, -3 पे, एक ही पॉइंट पे टच किया, तो इट मींस जो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो ये -3 ही होंगे। अब क्वाड्रेटिक थी तो 2 होंगे, तो दोनों क्या होंगे, -3 होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ये जो पैराबोला है ये एक से ज्यादा पॉइंट पे उस एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वो उसके उसी तरह उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो बढ़ते जाएंगे। लेट्स से जो पैराबोला है किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस तरह का बन जाता है, तो ये 2 पॉइंट पे टच करेगा तो वो क्या होंगे, 2 इसके सॉल्यूशन सेट होंगे। तो आपने क्या लिखना है, एंड पे आपको अगर स्टेटमेंट समझ नहीं आती, नाम समझ नहीं आता, तो आप सिर्फ लिख देंगे कि इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो है -3 एंड -3 क्या है कि पैराबोला, और कंप्लीट क्या है कि पैराबोला कट्स द एक्स एक्सिस ऑन द पॉइंट -3 एंड 0, सो द आंसर इज -3 एंड -3। तो ये है हमारा ग्राफिकल पहला मेथड। अब हम आते हैं अपने जो दूसरा है फैक्टर मेथड पे। अब मैंने क्या कहा था आपको कि जो फैक्टर मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे ही हम उसको डिस्क्राइब करते हैं ताकि इसी के सामने आपको उसका आइडिया रहे। x² + 6x और +9 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक यानी कि दरमियान वाली जो टर्म है उसको आपने तोड़ना है। किस तरह तोड़ना है, 2 हिस्सों में तोड़ना है। और वो क्या रूल क्या होता है कि आपने 2 ऐसे डिवाइजर लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये एंड वाली टर्म बने, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो सेंटर वाली टर्म बने। अब देखें 3 3 9 होता है। अगर हम 3 को 3x और 3x, अब 3 और 3 मिलकर 6 भी होते हैं, और उनको मल्टीप्लाई करें तो वो 9 भी बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो पहली 2 टर्म्स हैं इनके अंदर से आप कॉमन ले लेते हैं, और इसी तरह जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं उनके अंदर से भी आपने कॉमन लेना है। यहां तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो मेथड है वो ठीक है, वो ये है कि ये दोनों जो चीजें हैं ना ये सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम आ रही हैं तो इट मींस आपने वो जो डिवाइजर सेलेक्ट किए हैं वो ठीक सेलेक्ट किए हैं। सो x + 3 एंड x + 3 इज इक्वल टू 0। आपके पास 2 जो हैं वो वैल्यूज आ गए हैं। आप इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -3 दोनों फैक्टर्स को, और x इज इक्वल टू -3। तो ये हमने क्या कर दिया, एक दूसरा जो फैक्टर मेथड है उसको डिफाइन कर दिया। और पहला हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक जो है ग्राफिकल जो मेथड है उसको हमने डिटेल से डिफाइन किया था। तो ये सेकंड मेथड भी डिफाइन हो गया फैक्टर मेथड का। इसी तरह पहला जो हमने मेथड है वो उसको डिफाइन किया। एक क्वेश्चन है कि हम जो है वो -3 को एक टाइम क्यों नहीं लिखते, हमने 2 टाइम क्यों लिखा है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं, x² है ना, तो 2x हैं, तो सोल्यूशन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। आल दो वो दोनों सेम आ गए तो हम उनको 2 दफा लिख देते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक हैं, वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है, तो इस वजह से हम -3 और -3 लिख दिया हमने, ठीक है। क्योंकि आप वैसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मैं उसकी कोई और आपको ना एग्जांपल भी दे देता हूँ। एक क्वेश्चन हम जनरेट करते हैं, x² -4x, लेट से ये हो गया। चलें इस क्वेश्चन को हम फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। वेरिएबल की पावर 2 है, और फैक्टर मेथड से ना आसान भी आपको कर देता हूँ कि आप जब डिवाइजर लेते हैं तो आपकी एक मिस्टेक आती है, वो होती है कि आपको साइन जो सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है कि वो साइन पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा। तो उसके लिए मैंने आपका आसान जो क्वेश्चन है वो बना दिया, -4x + 32, बल्कि इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, +4x और -32 कर देते हैं ताकि आपको समझ ज्यादा आए। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करें तो 32 बने, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो 4 बने। तो आप क्या करें, इसको इस झंझट से बचने के लिए आप ये लिख दें कि आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो एक स्टेप मैंने फालतू लिख दिया। आपको पता है ना कि 8
को 4 में से सब्ट्रैक्ट करें तो 4 बनता है, तो आप लिख दें 8 माइनस 4, और अगले स्टेप में आप फिर जो है ना वो इसको अलग अलग करके लिख दें। तो इससे आपको वो जो प्रॉब्लम आती है ना कि कौन सी वैल्यू प्लस की लिखूं कौन सी माइनस की लिखूं, जो दो डिवाइजर आते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करें कि वो ये आंसर बने, आप ब्रैकेट लगाएं, उन दोनों को इकट्ठा करके लिख दें। अगले स्टेप में जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन दुरुस्त हो जाएगा। तो x इंटू एक्स प्लस 8 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 8, सो x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 4। तो इसमें हमने वो जो सोल्यूशन वाला आपका क्वेश्चन था उसको भी हमने डिफाइन कर दिया, और जो फैक्टर मेथड में आपके गलतियों के चांसेस होते हैं उसको भी हमने डिफाइन कर दिया। तो ये देखें दो हमारे पास क्या आ गई हैं, x की वैल्यूज आ गई हैं। तो आई होप अब आपको ये दोनों जो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और जो फैक्टर मेथड की मजीद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी समझ आ गई होगी। तो ये थे हमारे ये दो मेथड। अब हम जाते हैं अपने वो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला है हमारा मेथड, उस पे जाते हैं, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में अगर कोई टफ क्वेश्चन आएगा, जो चेंज टाइप क्वेश्चन आएगा, तो वो क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और एक्सरसाइजेस की बात हो रही है कि ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये चैप्टर 2 की बात हो रही है। 2.1 और जो 2.2 हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, और इन्हीं के अंदर ये जो चारों मेथड हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। अब लेट्स से अगर हम ग्राफिकल की बात करें तो ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में से एक क्वेश्चन है। वहाँ पे ग्राफिकल मेथड सिर्फ लिखा हुआ था, मैंने उसी के साथ फैक्टर को भी सॉल्व किया ताकि आपको एक क्वेश्चन अच्छे से दोनों तरीकों से अंडरस्टैंड हो जाए। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है जी, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है उसके थोड़े से रूल चेंज हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला स्टेप 1, ये जो x स्क्वायर है ना इसके साथ कोई चीज नहीं होनी चाहिए, इसके साथ सिर्फ 1 होना चाहिए। यहां पे 3 है, हम क्या करेंगे, आसान तरीका है, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड। 5 है, डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, तो वो आपका पहला जो वेरिएबल होगा वो कवर हो जाएगा, वो उसके साथ की जो भी वैल्यू होगी वो खत्म हो जाएगी। ये स्टेप हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 8/3 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 पे, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनमें एक्स स्क्वायर ऑलरेडी ही 1 है, तो उसमें आपने ये स्टेप नहीं करना, आप डायरेक्ट इस स्टेप 2 पे आ जाएंगे। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है ना इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, दूसरी साइड पे जाके ये -8/3 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये जो x के साथ वाली वैल्यू है इसका आपने हाफ करना है। हाफ का क्या मतलब है, डिवाइडिंग बाय 2। अब अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनमें अब ये यहाँ पे x के साथ की जो टर्म है वो सपोज है 1/4, तो 1/4 का हाफ भी क्या होगा, आप 1/4 का हाफ भी डिवाइडिंग बाय 2 ही होगा, तो वो 1/8 हो जाएगा। अब 4 है, 4 का हाफ क्या होता है, 2 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू। हाफ करने के बाद जो वैल्यू बनती है उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड पे तीनों वैल्यू मिलके होंगी ये कोई एक स्क्वायर बना रही होंगी, या a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। उसको जज आप कैसे करेंगे, अगर सारी टर्म्स पॉजिटिव की हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर एक टर्म नेगेटिव की है तो a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8/3 प्लस 4। अब आप आ जाते हैं राइट साइड पे, उसको सॉल्व करते हैं और फिर उस स्क्वेयरिंग को आपने खत्म करना है। 3 इज एलसीएम -8, देखिए इसको आप डायरेक्ट ऐड नहीं करना, एलसीएम लेके आपने सॉल्व करना है। 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम और 3 4s are 12, ये आपके पास बनेगा 4/3, एक टर्म बन गई। अब आपको पता है कि स्क्वेयरिंग को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 स्क्वायर रूट। क्या बनेगा,
ये बन जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 3। ये पूरा अंडर रूट कैंसिल नहीं होगा, ऊपर वाली टर्म कैंसिल हो रही है, हमने उसको कैंसिल कर दिया, नीचे वाली टर्म कैंसिल नहीं हो रही, वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो एक दफा आप इसको, ये जो प्लस वाली वैल्यू है इस तरह लिख देंगे, और एक दफा आप क्या लिखेंगे, माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। और क्योंकि क्वाड्रेटिक हैं, दो सोल्यूशन आपने निकालने हैं, तो इस वजह से ये प्लस माइनस को दो अलग अलग दफा लिखेंगे। 2 डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 3 माइनस 2, यहाँ पे एलसीएम अंडर रूट 3 आपका एलसीएम बनेगा 2 माइनस 2 अंडर रूट 3। इस 2 के नीचे 1 है, आप 1 का टेबल अंडर रूट 3 पे अंडर रूट 3 टाइम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट सोल्यूशन। अब आ जाए नेक्स्ट पे। तो इसी तरह नेक्स्ट जो आपका सोल्यूशन है वो बनेगा -2 एंड -2 अंडर रूट 3। अब ये दो आपके सोल्यूशन है, सोल्यूशन सेट में आप इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। जब हम बुक के आंसर की बात करें तो उन्होंने एक ही के अंदर उसको प्लस माइनस करके लिखा हुआ है। आपको अगर उसमें से समझ नहीं आती या आप लिख नहीं सकते या गलती के चांसेस हैं, तो आप जस्ट क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में पहले वाली वैल्यू लिखेंगे, कॉमा लगा के आप दूसरे वाली वैल्यू लिखें, ताकि आपकी जो गलती के चांसेस हैं वो बिल्कुल ही मिनिमम हो जाए। तो ये था हमारा नेक्स्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर का इंपॉर्टेंट मेथड। इसके रेलिवेंट अगर हम इस दफ़ा, चूँकि सिलेबस चेंज है, जो पुराना आपका सिलेबस था उसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो चैप्टर था, क्वेश्चन थे, तो वो काफ़ी दफ़ा एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया है, शॉर्ट में भी आया है। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है, इसके रेलिवेंट कोई आपने एक क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेना है। तो ये था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड। अब हम जाते हैं अपने पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उसमें क्या चीज़ है या कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय फैक्टरिंग विदाउट यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन। एक तो तरीका है सब्स्टिट्यूशन का और एक है डायरेक्ट सॉल्यूशन का। अब अगर आप सब्स्टिट्यूशन नहीं करते तो ये पहली टर्म है, मैं इसके ना एक दो स्टेप यहाँ पे करता हूँ और फिर आपने इसको क्या करना है कि मैक्सिमम खुद सॉल्व करना है। मिड टर्म ब्रेक ही इसमें लगेगी। देखिए 4 है, ये डॉट लगा दिया 2 पावर 2x, -4 डॉट 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप अपनी आसानी के लिए साइड पे इसको ऐसे सिलेक्ट कर लें कि ये x स्क्वायर है, और ये जो 2 पावर x है ना, ये सिंगल x है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है, ऐसे दो आपको डिवाइजर चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 बने, यानी कि साइड वालों का मल्टीपल बने, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो क्या बने, वो 4 बने। तो आपको पता है 2 2 4 होता है, और मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूं कि 4 डॉट 2 पावर 2x माइनस 2 पावर x है, कि आपको समझ नहीं आ रही कि ये 2 और 2 दोनों प्लस में लिखने हैं या दोनों माइनस में लिखने हैं, तो आप जो जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह लिख के ब्रैकेट लगाएं, और ब्रैकेट में 2 2 पता है आपको, 2 और 2 को ऐड करें तो 4 बनता है, आप इस तरह लिख दें, और अगले स्टेप में आप ब्रेक करके लिखते हैं तो आपकी गलती के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, सॉल्व हम फैक्टर्स ही कर रहे हैं, लेकिन उसने कहा सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी, तो जो सोल्यूशन बनाएंगे उसके अंदर आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। अपनी आसानी के लिए साइड पे आप रफ अमल में वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आपने इसके जो फैक्टर हैं ये दो स्टेप आपने खुद सॉल्व करने हैं, और कमेंट सेक्शन में आपने वहाँ पे बताना है इसका सोल्यूशन। और अगर आपसे इन केस ये सॉल्व नहीं होता, तो जब ये क्लासेस एंड होंगी तो वहाँ पे आपको ये जो चारों वीक के पेपर होंगे, ये इसका जो सोल्यूशन है ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उससे आपने बिल्कुल जो है वो परेशान नहीं होना। बट जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी छोड़ी जाती हैं उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो वो चैप्टर है, वो जो एक्सरसाइज हैं वो 100% क्लियर हो जाती हैं। तो ये था हमारा इसका जो है वो फैक्टर मेथड विदाउट सब्स्टिट्यूशन का। अब हम आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है x प्लस 2, x माइनस 3, x प्लस 10 एंड x प्लस 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो एक रूल है, क्या है कि आपने दो ऐसे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से कुछ ऐसी वैल्यू सेम आ जाएं कि उसको हम क्या कर सकें, शॉर्ट करके क्वाड्रेटिक की फॉर्म में शिफ्ट कर सके और फिर सॉल्यूशन बना सके। वो क्या होता है, जितने भी ये कांस्टेंट्स हैं उनको ऐड करें और 2 से डिवाइड करें,
कितना आंसर बन रहा है? 17 माइनस 3 14/2 इज इक्वल टू 7। अब आपने इनमें से दो ऐसे सेलेक्ट कर लेने हैं जिनको मिलके 7 बन रहा है। देखिए 5 और 2 मिलके 7 बन रहा है, 10 और 3 मिलके 7 बन रहा है। इट मींस ये जो सेकंड और थर्ड फैक्टर हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट है और 4 है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये रूल जो है वो ना लगे तो फिर दूसरा कौन सा होगा? फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिनमें ये रूल फॉलो नहीं करता एडिशन वाला, फिर आप मल्टीप्लिकेशन करके उनको इक्विलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पहली और चौथी को मिलके 6 बन रहा है, दूसरी और तीसरी को मिला के 6 बन रहा है, तो वो मल्टीप्लिकेशन का भी ट्रिक या रूल आप लगा सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको, x प्लस 2 x प्लस 5 मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये मल्टीप्लिकेशन पहले वाली टर्म की हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x एंड माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 396। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30, और इसके साथ मैं इस टर्म को इधर लेके आ रहा हूं तो ये प्लस का 396 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। अब हम इसको कोई लेट कर सकते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x सम सॉर्ट ऑफ वेरिएबल y के इक्वल है। हम उसको नए वेरिएबल का नाम दे देते हैं ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो शॉर्ट हो जाए। हम उसका सोल्यूशन पहले बनाएं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y प्लस 10 y माइनस 30 प्लस 396 इज इक्वल टू 0। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या बन जाएगी, ये आपकी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 10y और माइनस 300 प्लस 396 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 96 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है सेकंड डिग्री में। अब शुरू में अगर आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपसे सोल्यूशन नहीं बन पाएगा। अब आपने क्या करना है, इनकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। मल्टीप्लाई करें 96 बने, ऐड करें तो 20 बने। तो आपको टेबल भी जो है वो कुछ प्रिपेयर होनी चाहिए, माइनस 12y एंड माइनस 8y प्लस 96 इज इक्वल टू 0। 12 8 आर 96, 12 और 8 को ऐड करें तो 20 बनता है। y इंटू वाई माइनस 12 माइनस 8 इंटू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। y माइनस 12 एंड y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 8। अब कुछ जो है वो सोल्यूशन को यहाँ पे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन एंड नहीं होता। आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में था, x की फॉर्म में था, ये तो y के आंसर्स हैं। तो आपने जो चीज सब्स्टिट्यूट की हुई थी वो आपने रिटर्न करनी है वो वैल्यू, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12, इसमें भी रिटर्न करेंगे और आगे सॉर्ट आउट करेंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये एक अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्योंकि टोटल इसमें अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो x की कितनी पावर्स बनेगी, 4। सोल्यूशन कितने आने चाहिए, एंड पे 4 सोल्यूशन होने चाहिए। तो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये, और इसी तरह इसमें भी जो y की वैल्यू है उसको हम रिटर्न करेंगे तो वो ये बनेगी। अब आपने देखना है कि क्या मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व होती है, तो आप उससे सॉल्व करेंगे। अगर मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व नहीं होती तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व होती है, ऐसे कोई फैक्टर हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 12 बने और ऐड करें तो 7 बने। तो आपके पास हैं 4 और 3, लेकिन साइन का प्रॉब्लम आता है तो मीन्स ये क्वाड्रेटिक से सॉल्व होगी। इधर आ जाएं, क्या बनता है कि एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करें तो 8 बने और ऐड करें तो 7 बने। तो आपने क्या करना है, इसको भी जो है वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करें। इसको देखते हैं कि क्या ये बनती है या नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, अब 4 3 12 हो जाता है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट इसके आगे सॉल्यूशन है इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दोनों के, ये आपने अब क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिड टर्म ब्रेक से खुद से सॉल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है
कि इसके जो 4 सोल्यूशन हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल जो वो आपका सोल्यूशन सेट होगा वो इन 2 इक्वेशनों से निकलने वाले आखिरी आपके 4 सोल्यूशन होंगे। तो आई होप कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होगा। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये स्टार्ट वाला पॉइंट था कि आपने कौन से फैक्टर्स को सिलेक्ट करना है जिनको मल्टीप्लाई करके आप इसकी जो इक्वेशन है उसकी फॉर्मेशन बना सकें, ताकि उसमें से कुछ चीज़ कॉमन आ सके। और फिर आपने क्या करना है, जब ये सॉर्ट आउट हो जाएगी सेकंड डिग्री से, तो आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो वैल्यू है जो आपने सेलेक्ट की हुई है उसको आपने रिटर्न करना है। तो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रेफरेंस से कोई एक 2.2 का आपने क्वेश्चन लॉन्ग अटेम्प्ट करना है और इसकी जो एंड पे सोल्यूशन है वो आपने खुद बनाने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये हमारा था एक ही लॉन्ग क्वेश्चन था और ये आज की जो क्लास है इसमें हमने पोर्शन कवर किया है 2.1 एंड 2.2 और हमने कितने मेथड सॉल्व किए हैं, हमने 3 मेथड सॉल्व किए हैं। अब एक आपका मेथड रहता है और वो कौन सा है, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला का। क्वाड्रेटिक फार्मूला शुरू में आपको लिखवाया है, वो क्या होता है जी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर अंडर रूट डिवाइडिंग बाय 2a। तो हम उसके रेफरेंस से भी कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं कि सपोज एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। चलें, यही क्वेश्चन है, इसको हम क्वाड्रेटिक से सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2a। इसमें अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज तो फार्मूला है, बाकी तो सिर्फ सिलेक्शन ऑफ द वैल्यूज है। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू क्या है 9 की इक्वल है। तो आपने सब्स्टिट्यूट करते जाना है, माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac dividing by 2 into 1. So x is equal to minus 6 plus minus 36 minus 36 dividing by 2. x is equal to minus 6 plus minus, अब ये 36 और 36 आपस में 0 हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, प्लस माइनस 0 डिवाइडिंग बाई 2। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक से सोल्यूशन बन गया जी। ठीक है, तो ये हमारा चौथा वे था जिसको हमने सॉल्व किया। उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका फार्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। तो आई होप कि आज के जो लेक्चर के चारों मेथड हैं वो आपको क्लियर हैं और आप उनको सॉल्व करेंगे, उनके रेफरेंस से क्वेश्चंस को और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। और जो आपके 1-2 असाइनमेंट दिए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में उनको ज़रूर लिखेंगे, ताकि आपका ये जो 100% पोर्शन है चारों मेथड्स का वो क्लियर हो जाए। So this is all from my side. See you in the next class with next topic, formation of the equation.